हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का हम बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक संधि। पढ़ेंगे संधि और पढ़ेंगे ट्रिक से संधि। इसको समझना और बहुत ही आसानी और सरल विधि से बताएंगे। जैसे कि संधि की परिभाषा क्या है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ओके। फिर क्या है? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, मतलब विच्छेद करना यानी कि तोड़ना। संधि में इसे पूछ देते हैं कि संधि में पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। और संधि को दूसरे पद में क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो इसी प्रकार से याद कर लीजिए आप। मतलब कि बहुत सरल है ये। मतलब इसमें संधि का अर्थ होता है मेल। संधि विच्छेद का तोड़ना, मतलब कभी कभी पूछ देते हैं संधि विच्छेद क्या होता है, तो तोड़ना। संधि में पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। दूसरे पद को उत्तर पद। फिर है संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो हम सभी लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि मतलब कि स्वर के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर अब पढ़ते हैं हम सभी लोग दीर्घ संधि। संधि मतलब स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। जैसे दीर्घ संधि मतलब कि दीर्घ मात्रा, मतलब बड़ी मात्रा, मतलब जो आ, ई और ऊ। दीर्घ संधि में आ, ई और ऊ मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ू। इसमें मत अनुसार, तो क्या हुआ? मतानुसार। फिर रजनीश, रजनीश। फिर क्या? भूधन, ऊर्जा, भूर्जा। फिर क्या है? धर्मार्थ, स्वार्थ, वीरांगना, देवागमन, परीक्षार्थी, सीमांत, रेखांश। फिर आगे पढ़ते हैं। ये याद कर लीजिए उदाहरण की तरह। 2-3 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। गुण संधि एक मात्रा होती है जिसमें में हो। जैसे आ और आ से आ हो जाता है, ई और ई ऊ हो जाता है, ऊ और री ए ओ औ। इन सभी को मिलाकर ए ओ औ अर में हो जाता है। जैसे उमा, ईश, उमेश। देवधन, ऋषि, देवर्षि। महाधन, उदय, महोदय। नरधन, इंद्र, नर। तो यहाँ से टूटता है इसमें, नरधन, इंद्र। ऊ मतलब महाधन, उदय, यहाँ पर महोदय हो गया। इसमें उदाहरण की तरह सत्येंद्र, नरेश, महेश्वर, सोमेश, कमलेश, रमेश, महेंद्र, महा, धनेन्द्र, महेंद्र, राका, धनेश, राकेश, परोपकार, सप्तधन, ऋषि, सप्तर्षि, राजाधन, ऋषि, राजर्षि। फिर है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बूढ़ा। जैसे कि अय और औ, आ और आ, ए, ऐ, ओ, औ को ए और ओ हो जाते हैं। इसको देख लीजिए, ए और ऐ, ओ, औ। ए से ए हो जाता है, औ और औ हो जाता है, बड़ा औ हो जाता है, इसलिए बूढ़ा। सदाधन, एव, सदैव। मताधन, ओज, मतोज, मतैक्य, सदैव, वधैव, महोश्वर्य। तो ये वृद्धि संधि होती है, इसमें वृद्धि हो जाती है इसमें। यड़ संधि, या वा रा के पहले आधा अक्षर आता है, अधूरा शब्द होता है, उसे यड़ संधि कहते हैं। इससे प्रतिधन एक, प्रत्येक। सुधन, आगत, स्वागत। पितृधन, आज्ञा, पित्राज्ञा। अत्यधन, अधिक, अत्याधिक। यद्यधन, यद्यपि, इत्यादि। अतिधन, अचारक। समय एक थोड़ा आधा अक्षर आया है, जैसे कि ता यहाँ पर आधी दा, यहाँ ताया, यहाँ त्याया है, यहाँ भी वाह स्वादि साई है। ऐसे ही समय वो हो जाता है। फिर क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि इसमें क्या होता है? अयादि संधि ए, ऐ, ए, औ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है। इनके अक्षर 3 ही होते हैं, अयादि संधि कहलाती है। ये ट्रिक है इसकी। 3 अक्षर के होते हैं, जैसे भवन,
ये मात्राएं नहीं आती उसमें, सिर्फ मतलब ऐसे ही सिंपल वर्ड होते हैं। भा वन, हा वन, नधन नयन नयन, पाधन पुक पावक, गाधन एक गायक, पावन भावन, नाधन विक नाविक, भवन भावुक, ये शब्द आया संधि में आते हैं। तो हम सभी लोगों ने पढ़े हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में अगले वीडियो में हम सभी लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।